अनजान सफ़र, एक डरावनी हवेली की दास्तान। अनजान सफ़र। राहुल एक घुमक्कड़ ब्लॉगर था जिसे वीरान और रहस्य जगहों के बारे में लिखना पसंद था। एक दिन उसे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला जो शहर से दूर जंगलों के बीचों बीच थी। लोग कहते थे वहाँ जो भी गया कभी वापस नहीं आया, लेकिन राहुल ने इसे अफवाह मानते हुए वहाँ जाने का फैसला किया। रात के समय जब वो अपनी कार से हवेली के पास पहुँचा तो उसकी कार की अचानक हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सड़न थी, जैसे कोई चीज़ सड़ रही हो। उसने कार से उतरकर टॉर्च जलाया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। उसने देखा कि दरवाजे पर विशाल लोहे की जंजीर लगी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने जंजीर को छुआ, दरवाज़ा खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा है। दीवारों पर पुराने लगे चित्रों के चेहरे अजीब विकृत लग रहे थे। कमरों में टूटी फूटी कुर्सियाँ, धूल से सनी मेज़ें और दीमक लगी अलमारी थी। अचानक एक हल्की हंसी की आवाज़ आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल के कदमों के साथ साथ किसी और के कदमों की आवाज़ भी गूंज रही थी। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक उसे एक लड़की की तस्वीर दिखी जिसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। तभी एक आवाज़ आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया। अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने देखा तस्वीर में लड़की मुस्कुरा रही थी। पसीने से लथपथ वो दरवाजे की ओर तेजी से भागा, लेकिन दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया। हवेली की दीवारें धीरे धीरे सियाह होती जा रही थी। अचानक राहुल ने अपना मोबाइल निकाला, लेकिन ये क्या, इसमें तो नेटवर्क ही गायब है। तभी किसी के सीढ़ियों पर तेज़ी से उतरने की आवाज़ आई। उसने टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक बिना आँखों वाली औरत उल्टे पांव चलते हुए उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर नासूर भरे घाव थे और उसके होठों पर खून जमा हुआ था। वो हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी सुनकर लगता था कि मौत करीब आ चुकी है। राहुल चीखते हुए एक कमरे की ओर भागा। अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। अंदर चारों तरफ ताबूत रखे हुए थे। एक ताबूत अचानक खुल गया और उसमें से एक जला हुआ इंसानी कंकाल बाहर गिर गया। तभी पीछे से वही आवाज़ आई, अब तुम भी इन ताबूतों का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल ने दरवाज़ा खोला और भागने लगा, लेकिन वो औरत हवा में तैरती हुई उसके सामने आ गई। उसने राहुल के गले पर हाथ रखा और ज़ोर से दबा दिया। राहुल की आंखें बाहर आने लगीं। उसकी सांसें तेज़ हो गईं। औरत की आवाज़ में एक गूंज थी, जो यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं जाता है। अगली सुबह जब कुछ लोग हवेली के पास से गुजरे तो उन्होंने वहाँ एक नई तस्वीर देखी। ये किसी और की नहीं बल्कि राहुल की तस्वीर थी और उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं साकिब अंसारी।
अपनी आवाज़ दे रहा था। वो यही मोटिवेशन होता है कि आप लोग फॉलो भी कर लें प्लीज़। इस कहानी की आवाज़ मैंने दी है, मेरा नाम साकिब अंसारी।